अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ स्लीव्स की एक बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वर्क शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया है रेड कलर में और इस तरह से मैंने अपने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। और ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इस पर मार्किंग की है। यहाँ पर मैंने किसी छापे का यूज़ नहीं किया है, जो चौक होती है ना उसी से मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसको फ्रेम में लगा लिया है। तो चलिए यहाँ पर इसका मटेरियल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वाइट कलर का करदाना लिया है और ये देखिए यहाँ पर हमने 3 तरह के मिरर यूज़ किए हैं। एक तो बर्फ़ी वाले और एक गोल वाले और एक यहाँ पर हमने पत्ती वाले मिरर यूज़ किए हैं। इन सभी को एक जगह मिक्स कर दिया है मेरी भांजी ने। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भी 7000 ग्लू ली है और ये फैब्रिक ग्लू और सुई और थ्रेड। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ना 2 चीज़ें और ली हैं, वो अभी हमारे पास नहीं थी तो इस वजह से मैंने दिखाई नहीं। वो मैं आपको आगे बनाते हुए, स्लीव्स को बनाते हुए आगे दिखा दूँगी जब हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से ये वाली लाइन बनानी है सबसे पहले। तो इसके लिए आप इस तरह से चाहे तो फैब्रिक ग्लू लगा लें या भी 7000 ग्लू लगा लें और इस तरह से इस पूरी लाइन को इसके ऊपर चिपका दें। ये देखिए। और अब देखिए हमने यहाँ पर इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए हमने ना यहाँ पर चार करदाने के पीसेस लेने हैं और इस तरह से हमने उनको थोड़ा तिरछा करके लगाना है। ये देखिए एक साइड से हमने नीचे को रखना है और दूसरी साइड हमने थोड़ा ऊपर को रखना है। तो इस तरह से ये जो हमारा डिज़ाइन है बनता चला जाएगा। इस तरीके से हम इस पूरी लाइन को रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पर ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं हम फ्लावर की तरफ। तो ये यहाँ पर आप देखिए इस तरह से हमने सबसे पहले एक गोल वाला मिरर लगाना है और फिर हम इसके ऊपर इस तरह से ये 5 पत्तियों वाला फूल बनाएंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पर ये पत्ती लगानी है, इनमें हमने थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना है इस तरह से। तो अब हम इनकी आउटलाइन करेंगे करदाने से। तो उसके लिए इस तरह से हमने थ्रेड में करदाने के पीसेस भर लेने हैं जितने हमने एक इसमें चाहिए होंगे उस हिसाब से। आप चाहे तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको रोक लें पहले और फिर बाद में इस तरह से स्टिचेस डाल लें, या फिर आप इस तरह से भी इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ नहीं किया है, इस तरह से ही मैं इसको बना लूँगी। तो यहाँ पर गोल वाले मिरर की आउटलाइन हो गई है और इसी तरह से हम पत्ती वाले मिरर की आउटलाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और फिर हमने बीच में इसमें एक स्टिचेस डालकर इसको पक्का कर लेना है इस तरह से। ये देखिए आधे मिरर की आउटलाइन हो गई है और इसी तरीके से हम पूरे मिरर की आउटलाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इन सभी फ्लावर की आउटलाइन कर लेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पर हमने आउटलाइन कर ली है सभी फ्लावर की। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से इसके बीच में एक सीक्वेंस लगाना है और इसके ऊपर हमने एक करदाना लेकर वापस से सीक्वेंस में सुई को गुजारकर इस तरह से इस सीक्वेंस को लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने नीचे का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और अब हम इस फ्लावर को बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इस पर मिरर लगाने हैं। यहाँ पर पूरे फ्लावर में सबसे पहले आप अच्छे से मिरर लगा लें, उसके बाद ये ड्राई हो जाएगी तो आउटलाइन करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हमने बीच वाला फ्लावर बना लिया है, इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना है ताकि आउटलाइन करने में आसानी हो। और इसी तरह से हमने पत्ती में भी थोड़ा थोड़ा गैप रखना है, एक दूसरे से बिल्कुल मिलाते हुए नहीं लगानी। इस तरीके से हमने सभी पूरे फ्लावर में इन सभी मिरर को अच्छे से चिपका लेना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने पूरे फ्लावर में मिरर को अच्छे से चिपका लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये जो बर्फ़ी वाले मिरर है इनकी आउटलाइन करनी है।
इसके बाद मैं ये मोड़ बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने थ्रेड में करदाने के पीसेस भर लिए हैं और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लू का। इस तरह से हमने अच्छे से ग्लू लगा लेनी है और इसके बाद हम इसके ऊपर कट बीट्स को इस तरह से देखिए चिपका लेके और एक बार में ही हमारा ये पूरा मोड़ बन जाएगा और बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इस तरह से हम इसको बना लेंगे, ये देखिए। और बाद में हम इसमें स्टिचेस डालकर इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सभी मोड़ बना लेने हैं। देखिए मैंने बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके ऊपर हमने यहाँ पर जरकन लगानी है इस तरह से स्मॉल साइज़ की। यहाँ पर अच्छे से ग्लू लगाकर इसके ऊपर इस तरह से हम ये जरकन लगा लेंगे। तो जो हमारे दो सामान थे उनमें पहला था सीक्वेंस और दूसरा ये जरकन थी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को बना लेना है। इसके बाद हम इसमें एक एक सीक्वेंस लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए मोड़ के अंदर और पत्ती के नीचे इस तरह से एक एक सीक्वेंस लगा लेंगे और इसी तरह से यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई है और हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से इसमें मिरर भी लगाए हैं और ये लाइन बनाई है हमने ऊपर इस तरह से मिरर लगाकर उनके आउटलाइन करके और दोनों साइड एक एक सीक्वेंस करदाने के साथ लगाकर इस तरह से हमने ये लाइन बनाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।